Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely what will happen if global warming targets are missed. कि क्या हो जाएगा जब ग्लोबल वार्मिंग टारगेट्स जो हैं वो अनमेट रहे, अगर उनसे हम प्रॉपर तरीके से उनको निभा नहीं पाए तो बेसिकली आपको इस ओपिनियन में यही देखने के लिए मिलेगा कि जो यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इमिशन गैप रिपोर्ट है उसने वार्न किया है कि जो हैं वो कटिंग एफर्ट्स के बावजूद, इमिशन की जो कटिंग एफर्ट्स थी उसके बावजूद भी हमारी जो अर्थ है वो बहुत खतरनाक रफ्तार से गर्म हो रही है, वार्म हो रही है। 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस सेंचुरी के एंड तक ये वार्म होने का और भी ज़्यादा खदशा है। ठीक है, ये हमारी इस एमिशन गैप रिपोर्ट ने यहाँ पर वार्न किया है और उसके अलावा ये तबाहकुन जो है वो नताइज लेकर आएगी पूरी इंसानियत के लिए, इकोसिस्टम के लिए, और उसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की, स्पेशीज जो हैं डिफरेंट वो नापैद होती जा रही हैं, ग्राउंड वाटर की कमी होती जा रही है, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट कर रही हैं बहुत ही मेजर थ्रेट्स को, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पर जो है वो हमारी अर्थ इस वक्त आ चुकी है और अर्जेंट ग्लोबल एक्शन की ज़रूरत है ताकि इन जो क्लाइमेट चेंज की वजह से और इनके जो स्फीयर इम्पैक्ट्स हैं उनको टैकल किया जा सके, उनसे निपटा जा सके। तो यही सब कुछ हमें इसमें देखने को मिलेगा, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है डैमनिंग। डैमनिंग का मतलब होता है मुजम्मत करना या स्ट्रांगली किसी चीज को डिसप्रूव कर देना। ठीक है, डिसप्रूव कर दिया आपने। उसके अलावा जो है वो असेसमेंट आ जाता है। असेसमेंट का मतलब एवेल्युएट करना होता है, जांच पड़ताल करना होता है, छानबीन करना होता है। ठीक है, किसी भी चीज का। उसके बाद एमिशंस गैप आ जाता है। एमिशन गैप वही है कि गैप रिपोर्ट है, यानी कि एक लेवल जो था एमिशंस किस लेवल पर होनी चाहिए, जो प्रोजेक्ट की गई थी, जो उनके ज़रूरत थी कि लिमिट किया जाए ग्लोबल वार्मिंग को, एक वो लेवल था और एक ये कि जो अकर हो गई है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो इमिशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उन दोनों के दरमियान गैप देखने को मिला है। यानी जो हमने इनिशिएटिव्स उठाने थे हम उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। उसके बाद जो लॉफ्टी आ जाता है, लॉफ्टी का मतलब होता है नोबल या हाई इन कैरेक्टर। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर यूज़ करें तो इससे मुराद यहाँ पर ये ली जा रही है एम्बिशियस या फिर जो बड़े-बड़े वादे किए गए हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल है। एग्जिस्टेंशियल से मुराद यहाँ पर ये है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की, इकोसिस्टम की एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है। ठीक है, यानी उसके सर्वाइवल के लिए किस किस किस्म के खतरात जो हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं इस ग्लोबल हमारी पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, एंथ्रोपोसन आ जाएगा। एंथ्रोपोसन जो है वो इसका मतलब है ये एक जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो हमारी जमीन है ना, उसकी जो जियोलॉजी है और इकोसिस्टम है उस पर किस तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एंथ्रोपोमॉर्फिक है आ जाता है। एंथ्रोपोमॉर्फिक जो है इसका, इससे मुराद यहाँ पर ये है कि जो ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स है ना वो नॉन ह्यूमन एंटिटीज को जब हम दे देते हैं तो उस फिनोमिने का नाम है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम इकोसिस्टम कोलैप्स को देख लेते हैं। इकोसिस्टम कोलैप्स यही है कि ब्रेक डाउन हो रहा है, फेलियर हो रहा है इकोसिस्टम का। बहुत से फैक्टर्स हैं, क्योंकि ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज भी हैं। ठीक है, ह्यूमन की एक्टिविटीज चल रही हैं जिसकी वजह से भी ये इकोसिस्टम का कोलैप्स जो है वो आ रहा है। ठीक है, स्पेशीज एक्सटिंक्शन आ जाती है। स्पेशीज एक्सटिंक्शन से मुराद यही है कि नापैद हो रहे हैं बहुत सारे जानवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास को एक्सटिंक्शन आता है। को एक्सटिंक्शन से मुराद यही है कि एक स्पेशीज की नापैद होने की वजह से उसके नताइज के तौर पर जब दूसरे भी जो हैं एक्सटिंक्ट हो जाएं तो उसको को एक्सटिंक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ब्लीचिंग आ जाता है। ब्लीचिंग इस सेंस में पूछ रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जो कोरल रीफ है ना वो अपना कलर जो है खोते जा रहे हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ग्राउंड वाटर डिप्लेशन आ जाता है। ग्राउंड वाटर यानी कि उसकी डिप्लेशन हो रही है, उसमें कमी आती जा रही है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ग्लेशियल डिप्लेशन आ जाता है। ग्लेशियल डिप्लेशन से मुराद भी यही है कि ग्लेशियर्स का पानी सारा पिघलता जा रहा है, जब पिघलने की वजह से उसमें कमी वाक़या होती जा रही है। ठीक है, ग्लेशियर्स में। उसके अलावा हाइड्रो पावर आ जाता है। हाइड्रो पावर से मुराद ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है, उसके अलावा आउटबर्स्ट है। आउटबर्स्ट का मतलब होता है सडन, अचानक से ना किसी भी वायलेंट चीज़ का जो है रिलीज हो जाना। जैसे कि अगर ग्लेशियर का पानी पिघल कर जो है वो दरियाओं की तरफ आ रहा है तो दरियाओं का पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। जब ओवरफ्लो करके वायलेंट हो जाएगा और फिर बाहर निकल आएगा तो उसे आउटबर्स्ट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांस बॉर्डर आ जाता है। ट्रांस बॉर्डर से मुराद अक्रॉस द बॉर्डर की बात की जा रही है। उसके अलावा इनहैबिटेबल आ जाता है। इनहैबिटेबल से मुराद यही है कि रहने की जगह जो है वो सूटेबल ना रहे, फिट ना रहे। ठीक है, सांस लेने के काबिल ना रहे। ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेज और ये तमाम गैसेज शामिल हैं। ठीक है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बन रही हैं। उसके अलावा क्रिटिकल वार्मिंग थ्रेश होल्ड है। क्रिटिकल वार्मिंग थ्रेश होल्ड से मुराद होती है, थ्रेश होल्ड बेसिकली दहलीज को दहाने को कहते हैं हम। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्रिटिकल जंक्चर पर
पहुंच चुकी है, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड पर, दहाने पर पहुंच चुकी है। ठीक है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से मुराद ये है कि हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से वापस जाना बहुत ही मुश्किल लगता है, जिसके नतीजे बहुत सीरियस हैं, बहुत सवेर हैं और अनअवॉइडेबल से लगते हैं, जिनको अवॉइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये थी इसके कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज फास्ट अप्रोचिंग द क्रिटिकल वार्मिंग थ्रेशोल्ड। ठीक है, वर्ल्ड, ये दुनिया जो है वो तेजी के साथ जो है वो क्रिटिकल जंक्चर पर पहुंच रही है, क्रिटिकल दहलीज पर, क्रिटिकल दहाने पर पहुंच रही है, बहुत तेजी के साथ वार्म हो रही है। Just a few days before the climate summit to COP28 currently taking place in Dubai। ठीक है, कुछ दिनों पहले ही जो क्लाइमेट चेंज COP28 हुई है, ठीक है, टेक प्लेस हुई दुबई के अंदर, द यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलीज्ड अ डैमनिंग असेसमेंट वेयर इट्स एमिशन गैप रिपोर्ट। तो यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने जो अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, अपनी असेसमेंट करने के बाद, ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट उसने शाया की, रिलीज की। This report has noted that our planet is currently on a disastrous path of warming up by 2.5 degree to 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड by the end of current century। ठीक है, इस रिपोर्ट ने यही दिखाया है कि हमारा जो प्लैनेट है वो बहुत तेजी के साथ जो है करंटली अगर हम देखें तो डिजास्ट्रस तबाहकुन रास्ते की तरफ जा रहा है, वार्मिंग अप हो रहा है, 2.5 से 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा ये करंट जो सेंचुरी चल रही है उसके आखिर तक। दिस एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एमिशंस कटिंग एफर्ट्स। ठीक है, ये एस्टिमेशन, ये जो तखमीना लगाया गया है वो एफर्ट्स के बावजूद, यानी एमिशन कटिंग जो एफर्ट्स थी एग्जिस्ट करती हुई उनकी बेस पर ही लगाया गया है, रादर देन लॉफ्टी प्लेजेस। इसके अलावा जो इसके बजाय कि जो बड़े बड़े वादे किए गए थे मेड एट क्लाइमेट मूड्स के अंदर, यानी कि क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम थी उसके अंदर किए गए, विच मोस्ट कंट्रीज देन फेल टू अबाइड बाय। यानी कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उसको फॉलो करने के लिए, अबाइड बाय होता है फॉलो करना, उसको फॉलो करने से जो है वो फेल हो गई। If global temperatures go up by nearly 3 degrees centigrade instead of being kept at the 1.5 degree centigrade mark, the result will be catastrophic। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर अगर गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसकी बजाय जो 1.5 उन्होंने मार्क किया हुआ है, तो रिजल्ट बहुत ही तबाहकुन होंगे। पोजिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। तो ये एक चीज जो दिखा रही है, जो खतरा दिखा रही है, वो यही पोज कर रहा है कि रिहाइश, रहने का, सर्वाइवल का, एग्जिस्टेंस का भी ये थ्रेट है पूरी इंसानियत के लिए। डिस्पाइट ऑल अवर टेक्नोलॉजी एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट टू इवन द हार्शेस्ट एनवायरमेंट। ठीक है, इसके अलावा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी एबिलिटी है अडॉप्ट करने की, जो हार्शेस्ट एनवायरमेंट है, इसमें हमारे लिए रहना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और मुश्किल हो चुका है। द अर्थ हैज सर्वाइव ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस इन द पास्ट। जो अर्थ है वो सर्वाइव करती आई है, ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज लेके आई है पास्ट के अंदर भी। देयर हैव बीन 5 एक्सटिंक्शन इवेंट्स गोइंग बैक मिलियन ऑफ ईयर्स बैक जाएं तो हम 5 जो है इस तरह के एक्सटिंक्शन इवेंट्स हुए। द लास्ट वन वाज ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव एस्ट्रॉइड कोलिजन। लास्ट वन जो था वो मुतहरिक हो गया, बहुत ही एस्ट्रॉइड कोलिजन हुई थी मैसिव पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, कॉजिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो। 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है डायनासोर्स के इर्द गिर्द जो थे वो एक्सटिंक्शन उनकी हो गई, यानी वो नापैद हो गए थे। However, we are now living in the age of the Anthropocene। और अब हम जो है एज ऑफ एंथ्रोपोसेन में रह रहे हैं, where human activities have themselves started to have a major impact on the planet's climate and the health of its ecosystem। जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो खुद के लिए जो उन्होंने स्टार्ट की हैं वो बहुत ज्यादा असरात लेकर आ रही हैं प्लानट के लिए, उस क्लाइमेट के लिए और हेल्थ के लिए भी, तमाम इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए। द aforementioned UNEP report highlights some of the major human induced problems that। ठीक है, aforementioned जो UNEP की रिपोर्ट है, ठीक है, उसने हाईलाइट किए हैं कुछ बहुत से जो मेजर इंड्यूस प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स की वजह से ही जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो पोजिंग कर रही हैं मेजर चैलेंजेस को फॉर बिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, बिलियन ऑफ पीपल लोगों के लिए पूरी दुनिया के अंदर, इंक्लूडिंग इन कंट्रीज लाइक अवर्स, उनमें हमारा कंट्रीज भी जैसे कि शामिल है, एज वेल एज टू अवर नेचुरल एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट भी शामिल है। इन अवर क्वेस्ट होता है जुस्तजू, कोशिश करना, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स। तो जो भी जुस्तजू चल रही है ना प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रॉफिट्स की इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, ह्यूमंस हैव ओवर एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉइट करें नेचुरल रिसोर्सेज को, इंट्रोड्यूस इनवेसिव स्पीशीज एंड एंगेज्ड इन एग्रेसिव डिफोरेस्टेशन। और इनवेसिव स्पीशीज में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और एंगेज हो रहे हैं, एग्रेसिव किस्म की डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, दरख्तों को, जंगलात को काटते जा रहे हैं। सच एंथ्रोपोमॉर्फिक एक्टिविटीज नाउ रिस्क ट्रिगरिंग चेन रिएक्शन ऑफ ब्रॉडर इकोसिस्टम कोलैप्स। तो ये एक्टिविटीज की वजह से, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इनकी वजह से जो रिस्क हैं वो मुतहरिक हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और चेन रिएक्शन लेकर आ रहे हैं अपने साथ, एक लातदाद, एक जंजीर लेकर आ रहे हैं, इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहा है जिसकी वजह से।
The present rate of species extinction is estimated to be hundreds of times higher than it would have been under natural circumstances. ठीक है, नेचुरल सर्कमस्टेंसेस के अंडर अगर देखा जाए उसकी निस्बत जो 100 टाइम्स जो है ना हायर है, जो स्पेशीज हैं उनकी एक्सटिंक्शन यानी उनका नापैद हो जाना, अगर हम तखमीने के अकॉर्डिंग देखें तो 1 मिलियन एनिमल्स एंड प्लांट स्पेशीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। 1 मिलियन एनिमल और प्लांट जो है वो इस नापैद का जो खतरा है, एक्सटिंक्शन का जो खतरा है उसको फेस कर रहे हैं। द मैस डिसअपीयरेंस ऑफ मल्टीपल प्लांट्स एंड एनिमल स्पेशीज विल हैव रिपल इफेक्ट्स which can then lead to co-extinction of other interdependent species। ठीक है, जो डिसअपेरेंस हो रही है मल्टीपल प्लांट्स की, एनिमल स्पेशीज की, वो रिपल इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से को एक्सटिंक्शन हो रही है, यानी कि जो इंटरडिपेंडेंट स्पेशीज है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी वजह से दूसरे भी जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एंड द कोलैप्स ऑफ एंटायर इकोसिस्टम, जिसकी वजह से जो है वो फॉल हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है पूरी के पूरी एंटायर इकोसिस्टम का। एग्जाम्पल्स ऑफ सच अ कोलैप्स आर द ऑनगोइंग ब्लीचिंग ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जो ब्लीचिंग हो रही है, ग्रेट बैरियर रीफ का कलर तब्दील होता जा रहा है, और द डिस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल रेन फॉरेस्ट, और डिस्ट्रक्शन हो रही है बहुत ज्यादा रेन फॉरेस्ट की, मल्टीपल फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट की। इकोसिस्टम टू प्लांट पाम ऑयल एंड अदर क्रॉप्स। ठीक है, पाम ऑयल और अदर क्रॉप्स में भी, और प्रॉफिट फ्रॉम लॉगिंग। ठीक है, यानी कि इन तमाम प्रॉफिट्स का भी लॉस होता जा रहा है, इन क्रॉप्स में लॉस होता जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लॉस दे सकते हैं, फॉरेस्ट जो है उनको भी काटा जा रहा है। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन ड्यू टू unsustainable extraction is another concern which is causing other problems such as threatening water and food supplies। ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रही है अनसस्टेबल सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन की वजह से, ये भी अनदर मेजर कंसर्न है जो कि बाइस बन रहा है दूसरी प्रॉब्लम्स का, जैसे कि वाटर की प्रॉब्लम्स जन्म ले रही हैं, फूड सप्लाईज की। In Pakistan alone, groundwater provides 90% of domestic water within rural areas and 70% in urban areas। पाकिस्तान के अंदर अकेला ही अगर देखा जाए तो ग्राउंड वाटर 90% जो है डोमेस्टिक वाटर प्रोवाइड करता है, और रूरल एरियाज के अंदर 70% जो है वो उसके अलावा अर्बन एरियाज में हम देख सकते हैं। ओवर 50% ऑफ ऑल वाटर यूज फॉर एग्रीकल्चर इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, और 50% से ऊपर हम देख सकते हैं कि जो वाटर है वो यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, वो भी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है कहाँ से, ग्राउंड से। डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत के बावजूद जो हम देख सकते हैं, उसके अलावा ग्राउंड वाटर हैज बीन वेरी पुअरली मैनेज। ग्राउंड वाटर को बहुत बुरे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, एंड दिस वाइटल रिसोर्स इज नाउ अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस इन पाकिस्तान। और ये वाइटल रिसोर्स जो है वो अब पाकिस्तान में एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर है, एंड इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी। द प्रॉब्लम ऑफ ग्लेशियल डिप्लेशन इज अनदर मेजर कॉज। जो ग्लेशियर्स का पिघलाव है, उनका पिघलना है, वो भी दूसरा मेजर कॉज है। ग्लेशियर्स फीड मेजर रिवर सिस्टम्स को, जाहिर सी बात है अपना पानी जब इसका ग्लेशियर का है वो अभी दूसरे रिवर सिस्टम में जाता है, जैसे कि इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, एंड इन टर्न सप्लाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, उसके बाद सप्लाई जाता है ड्रिंकिंग के लिए भी पानी है, इरिगेशन आपाशी के लिए, हाइड्रो पावर के लिए, इकोसिस्टम के लिए, और सेवरल एडजॉइनिंग कंट्रीज की तरफ पानी जाता है। द अलार्मिंग ग्लेशियर retreat ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग आइस मैस टू मेल्ट फास्टर। जिसकी वजह से अब ये क्या हो रहा है, ग्लेशियर रिट्रीट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस जो है वो बहुत तेजी के साथ पिघल रही है, फास्टर देन स्नो कैन रिप्लेस के, मतलब उसमें हम रिप्लेस करना जो है वो बहुत मुश्किल हो सकता है, रिप्लेस नहीं किया जा सकता उसको, क्योंकि जो स्नो है वो आइस में कन्वर्ट होने से पहले ही पिघल रही है। विच ट्रिगर्स फ्लड एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ठीक है, जो कि ट्रिगर कर रहे हैं फ्लड्स को। ठीक है, और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो रही हैं। इट विल इवेंचुअली कॉज मेजर रिवर्स टू स्टार्ट श्रिंकिंग, और इवेंचुअली जो है कॉज बन रही हैं किसका, मेजर रिवर्स जो है वो श्रिंक होते जा रहे हैं। इन केसेस वेयर ट्रांस बॉर्डर रिवर्स आर शेयर्ड बाय नेबर्स, और इस केसेस में हम देख सकते हैं ट्रांस बॉर्डर जो रिवर्स हैं वो शेयर करते हैं जो कि नेबर्स के साथ पानी अपना, विथ प्री एग्जिस्टिंग टेंशन, वो पहले से ही एग्जिस्ट करती हुई टेंशन हैं, वाटर डिस्प्यूट्स हैं, कैन बिकम अ ट्रिगर पॉइंट फॉर वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, जो कि ट्रिगर करें वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ते में तब्दील होते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो लीडिंग टू स्फीयर हीट वेव्स, और क्लाइमेट चेंज जो है वो हीट वेव्स की तरफ भी, शिद्दत वाली की तरफ लेकर जा रहा है, विच आर गोइंग टू मेक सम एरियाज इनहेबिटेबल, जो बहुत सारे एरियाज को जो है वो रहने के काबिल जो है उससे महरूम करता जा रहा है, बहुत मुश्किल हो गया वहां पर रहना। दिस सिचुएशन इज सेट टू वर्सन इफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेज बाय नियरली 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये सिचुएशन और वर्सन हो जाएगी अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करेगी नियरली 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक। साइंटिफिक डाटा सजेस्ट दैट बाय 2070 several parts of South Asia and Middle East may regularly be exposed to deadly climate conditions for prolonged period of time। तो यहाँ पर 2070 तक वो बता रहे हैं साउथ एशिया मिडल ईस्ट के अंदर ज्यादा एक्सपोज किया गया कि डेडली क्लाइमेट कंडीशंस हो जाएंगी। ठीक है, विच विल मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लिव देयर, जो उन लोगों के लिए वहाँ रहना जो है उनका बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कर देंगी, मुश्किल बना देंगी। डिस्पाइट ऑल द क्लाइमेट मूड्स विच हैव बीन ऑन गोइंग सिंस द मिड 1990s, और ये जितने भी मूड्स चल रहे हैं, जितने भी झगड़े चल रहे हैं
1990 से मिड 1990 से, ठीक है, क्लाइमेट के हवाले से द वर्ल्ड हैज कंटिन्यू टू पंप इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, और वर्ल्ड जो है वो कंटिन्यूअसली पंप कर रही है, इंक्रीज कर रही है वो ग्रीन हाउस गैसेज को एटमॉस्फेयर के अंदर। emissions went up 1.2 डिग्री 1.2% फ्रॉम 2021 टू 2022। emission जो है वो 1.2% तक चली गई हैं 2021 से 2022 के दौरान। द वर्ल्ड इज थस फास्ट अप्रोचिंग टू क्रिटिकल वार्मिंग थ्रेशोल्ड, और दुनिया जो है तेजी के साथ क्रिटिकल जंक्चर पर पहुंच रही है, विच विल इनवेरिएबली ऑल्टर लाइफ एज वी नो इट। जिस तरह से वो इनवेरिएबली ऑल्टर कर रही है, तब्दील कर रही है लाइफ को, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है। वी स्टिल हैव द चांस टू पुल बैक फ्रॉम दिस फास्ट अप्रोचिंग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो हमारे पास ये चांस है अभी भी कि जो बैक हो जाए, किसी ना किसी तरीके से पुल किया जाए, जो हम बहुत तेजी के साथ उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच रहे हैं, बट इट विल टेक अ ग्रेटर ग्लोबल रिजॉल्व देन हैज बीन शोन थस फार, ठीक है। और ये ग्रेटर ग्लोबल रिजॉल्व होगा अगर हम ऐसा कर लेते हैं, जैसा कि दिखाई हमें दे रहा है आने वाले फ्यूचर के अंदर हो सकता है और होता है, ठीक है जी। और क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एसेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डाटा बहुत ही ज़्यादा जो है वो फायदेमंद है, ठीक है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।